नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भगवान राम के जीवन से मिलने वाली सीख के बारे में कि किस तरह से उनके जीवन की सीख हमको जीवन में सफल बनाने में मददगार साबित हो सकती है। तो आइए जानते हैं। अगर हम बात करें तो रामायण को पुराने मूल्यवान ग्रंथों में से एक माना जाता है जो मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। यह जीवन शैली के आदर्श तरीके को भी दर्शाता है और साथ साथ भगवान राम और देवी सीता सभी के लिए पूर्णता के प्रतीक हैं। रामायण में कई तरह की बातें बताई गई हैं और वो केवल एक ग्रंथ नहीं है, उससे हमको जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए और साथ साथ ये भी सीखना चाहिए कि आपको किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, आज हम रामायण के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन रामायण के एक ऐसे पात्र के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सभी देवताओं में सर्वोपरि है। तो जानते हैं, भगवान राम वास्तविकता के इस दायरे में एक नश्वर प्राणी के रूप में भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। आज हम कुछ बातें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो भगवान से सीखने के लिए सबसे अच्छी है। आप उनसे जीवन की वो महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं जिनको उन्होंने खुद अपने जीवन में अपनाया था और वो महान कहलाए, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम भी रहेगा। कभी हार मत मानो। सीता को लंका के राजा रावण ने बंदी बना लिया था, जिसकी वजह से सीता की तलाश में राम को बहुत अधिक समय लगा था। माता सीता की खोज में उनको बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे हटने या हार मानने के बारे में नहीं सोचा। यह उनकी अपने प्रेम की शक्ति और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण था। इस बात से हम क्या सीख ले सकते हैं? ठीक इसी तरह से आप जब अपने लिए कोई भी लक्ष्य बनाते हैं तो इसमें एक दिन, सप्ताह या साल भी लग सकते हैं, तो आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है, बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते ही चले जाना है। विनय ही सर्वोत्तम नीति है, कभी अहंकार नहीं करना। राम जी वहां के सबसे अच्छे तीरंदाज थे। उनको बड़े अस्त्रों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, लेकिन उस सारी शक्ति और ज्ञान ने कभी भी उनके मार्ग में अहंकार नहीं डाला था, जिसकी वजह से उनकी विनम्रता अद्वितीय थी। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अहंकार को जगह नहीं दी, वो हमेशा विनय के ही मार्ग पर चलते रहे थे। हर स्थिति में शांत रहो। उन्होंने युद्धों में और बहुत से राक्षसों से लड़ाई लड़ी है और उन्हें दर्दनाक अनुभव भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना आपा नहीं खोया। अपनी भावनाओं पर एक विशाल स्तर का नियंत्रण किया है। सीख, स्थिति कैसी भी हो, कोशिश करें कि दिमाग को ठंडा रखें। आपके घबराने से संकट का समाधान नहीं होगा। अगर आप खुद को शांत रखना सीख जाते हो तो आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हो। अपने बड़ों का पालन करें और उनका सम्मान करें। उन्होंने कभी भी अपने माता पिता के फैसलों पर सवाल नहीं उठाया, भले ही उनका जीवन एक भयानक और खतरनाक हो। वह अपने पिता के कहने पर ही ठाटाकी जैसे राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और अपनी सौतेली माँ की इच्छा पर निर्वासन के जीवन में चले गए थे। वे एक आदर्श बालक के अवतार के रूप में थे। सीख, हो सकता है कि आप अपने माता पिता के कार्यों को स्वीकार न करें, लेकिन लंबे समय में हो सकता है कि उन्होंने आपके अच्छे के लिए सबसे अच्छा विकल्प बनाया हो, इसलिए पहले उनकी बातें अच्छे से सुने। एक बात हमेशा याद रखें कि आपके माता पिता आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, इसलिए उनकी हर हाल में इज्जत करें। पूर्वाग्रह कभी समाधान नहीं होता है। जब रावण के भाई विभीषण राम के पास आए क्योंकि उन्हें अपने ही राज्य से भगा दिया गया था, राम को कभी भी उनके खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं था, भले ही उनके कुछ लोग इसके बारे में निश्चित नहीं थे।
जब वे सभी विभीषण के ज्ञान और विशेषज्ञता के मूल्य को समझ गए और इससे उन्हें कैसे मदद मिली, जिसके बाद उन्हें राम की दूरदर्शिता दिखाई देने लगी। पूर्वाग्रह किसी काम का हल नहीं होता है। आपने जो सामना किया है उसके बारे में कुछ गलत लग सकता है, लेकिन सामान्य विशेषताओं को देखें और आप लोगों और स्थितियों, अवसरों के वास्तविक मूल्यों को देखेंगे। दोस्तों का महत्व। लक्ष्मण और हनुमान भाई से बढ़कर थे और भगवान राम के भक्त भी थे। वे राम के सबसे करीबी दोस्त थे और उन्होंने इसे बार बार साबित किया था। एक भाई के रूप में उन्होंने अपने भाई भरत को राज्य का भार और परिवार की जिम्मेदारी सौंपी थी। दोस्तों, हमेशा आपकी पीठ थपथ पाई जाती है, चाहे आप जिस स्थान पर हो। आपका परिवार और भाई बहन आपके जीवन में अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं। सबके साथ समान व्यवहार करें। भगवान राम ने सभी के साथ समान व्यवहार किया और इस तरह उन्होंने सभी के बीच प्यार और सम्मान अर्जित किया। कोई व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब या अमीर, वह सभी के लिए एक जैसा था। यहाँ तक कि जब साबरी ऋषि की बेटी ने उन्हें पहले से ही स्वाद वाले बेरी फल दिए तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें खा लिया। वह हमेशा लोगों के प्रति दयालु और विनम्र थे। हमें इस गुण को यहाँ रखना चाहिए। हमें हमेशा सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और हैसियत, उम्र या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें जानवरों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो जानता है कि हर कोई समान व्यवहार का हकदार है। भगवान श्री राम के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खास तौर पर उनके द्वारा अपनाई गई व्यावहारिक नीतियां। यही कारण था कि कठिन परिस्थितियों में भी वे सफल रहे। कुछ और बातें जो हम उनसे सीख सकते हैं। सभी से हंसते मुस्कुराते मिलना, लोगों के नामों को याद रखना और उन्हें उन्हीं नाम से संबोधित करना, दूसरों की बातों को ध्यान और धीरज से सुनना, लोगों के प्रति सच्ची निष्ठा रखना, दूसरे व्यक्तियों को सम्मान देना, किसी को अपने विचार मनवाने के लिए तर्क और विवाद का सहारा नहीं लेना, उच्च आदर्श व सिद्धांत का पालन करने में हर कठिनाई को सहन करने के लिए तैयार रहना। अंतिम शब्द। राम मनुष्य की सबसे बड़ी और सर्वोच्च अवधारणा है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ इंसान कहा जाता था, जिन्होंने इंसान के तौर पर कभी अपनी हदें पार नहीं की। रामायण दुनिया की सबसे बड़ी साहित्यिक और साथ ही धार्मिक पुस्तक है। रामायण हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक महाकाव्य है। सबसे बड़ा निस्संदेह महाभारत है। एक महाकाव्य और धार्मिक पुस्तक होने के अलावा रामायण में उच्चतम स्तर की कूटनीति, प्रबंधन, सामरिक और रणनीतिक कदम शामिल हैं। दोस्तों, आज का हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करें और हमको कमेंट भी करें। धन्यवाद।